गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में देखे थे आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल पढ़े थे कि जब उसके बीच में एयर होगा तो क्या होगा, बीच में मीडियम होगा तो क्या होगा, आधा में मीडियम आधा में एयर क्या होगा। तो डिफरेंट तरीके से उसका लगभग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हर कुछ पढ़ चुके थे। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत सीरीज और पैरेलल भी देख चुके थे, ठीक है, जो कि बाद में ड्राइव करेंगे। तो नंबर 2 लिखेंगे नंबर 2 लिखेंगे स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर डाल दीजिए हेडिंग स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें नंबर 1 लिखेंगे when outer sphere is earthed, when outer sphere is earthed, मतलब ये हुआ, देखिए कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए अपने पास 2 स्फेयर होगा। आप लोग पढ़े ना कि 2 कंडक्टर होने चाहिए। कैपेसिटर बनाने के लिए अपने पास 2 कंडक्टर होना चाहिए। तो यहाँ जब स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे तो अपने पास क्या होना चाहिए, 2 स्फेरिकल कंडक्टर होना चाहिए। तो जब 2 होगा तो एक इनर हो जाएगा और दूसरा आउटर हो जाएगा। जो बाहर में होगा उसको आउटर बोलेंगे, जो अंदर में होगा इसको इनर बोलेंगे। चलिए, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक। मान लेते हैं कि छोटे वाले का जो रेडियस है वो ए है, छोटे वाले रेडियस का जो है छोटू ए है, छोटे वाले स्फेयर का रेडियस छोटू ए है और इस स्फेयर का नाम दे देते हैं ए। बड़े वाले का जो रेडियस है वो छोटू बी है और इसका नाम देते हैं बी। और बाहर वाला जो है वो अर्थिंग किया गया है। बाहर वाला जो है आउटर स्फेयर इज अर्थेड, मतलब बाहर वाला स्फेयर जो है उसको अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग किसी भी अगर कंडक्टर को अर्थिंग करेंगे ना तो उसका पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पोटेंशियल ऑफ जो बी हो जाएगा स्फेयर बी वो 0 हो जाएगा। देखिए होता क्या ना कि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो जब अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो इधर से तो अर्थ से कनेक्टेड हो गया ये, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब अंदर वाले पे चार्ज क्यू डाल दीजिए, अंदर वाले पे चार्ज क्यू डाल दीजिए, इस पर प्लस चार्ज क्यू डाल दीजिए। तो बाहर वाले पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, आप ही बताइए। बाहर वाले पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, बाहर वाले पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस पे प्लस क्यू चार्ज डाल दिए सब जगह। तो वी को क्या होना है, 0 होना है। तो मान लेते हैं कि क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड हो गया आउटर सरफेस पे। लेट क्यू डैश चार्ज इज इंड्यूस्ड। सबसे पहले तो ये सब लिख लेते हैं कि लेट A is the radius of inner sphere and B is the radius of outer sphere, and B is the radius of आउटर स्फेयर। ए इनर का हो गया, बी आउटर का हो गया। चलिए मान लेते हैं कि क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। लेट क्यू डैश चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस, क्यू डैश चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस। ध्यान से देखिएगा, आउटर सरफेस पे मान लिए क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। यहाँ का पोटेंशियल 0 होना है, इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होना, 0 होना। तो अंदर में जो प्लस क्यू चार्ज है तो वी बी इक्वल्स टू क्या है पता आप लोग को, 0 होना है क्योंकि अर्थेड है ड्यू टू अर्थिंग, ड्यू टू अर्थिंग, उसको अर्थिंग किए हुए हैं इसीलिए इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इसको बाहर वाले को अर्थिंग किए हुए इसके लिए इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। चलिए इस चार्ज के द्वारा यहाँ पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाई बी। ध्यान दीजिए ना, इस पे जो चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज Q है, उसके द्वारा इस पे एक पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B प्लस
प्लस इसके खुद के इंड्यूस्ड चार्ज, जो क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, जो क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो के क्यू डैश डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्यू डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस क्यू। क्यू डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस क्यू। तो मतलब जो बाहर वाले पे जो, इसको देखिए ना, के बाई बी 0 के पास चला जाएगा, क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू 0, तो क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ वो कितना हुआ, माइनस क्यू हो गया। मतलब जो क्यू डैश है वो कितना हो गया, माइनस ऑफ क्यू। क्यू डैश कितना हो गया, माइनस ऑफ क्यू। अब बेहद ही आसान है। अब अपने लोग को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय डेल्टा भी। डेल्टा भी कहने का मतलब वी ए माइनस वी बी। देखिए चार्ज अंदर वाले को दिया ना, इसलिए वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी ए माइनस वी बी। तो चलिए इसको लिखिए, इधर मिटा दें। चलिए सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ए। देखिएगा ए का पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा के क्यू बाई ए, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा के क्यू बाई ए, इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा, इस पे जो माइनस क्यू इंड्यूस्ड हुआ है, इसके द्वारा प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बी। ये तो हो गया पोटेंशियल ऑफ ए, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल ऑफ ए है। अब माइनस पोटेंशियल ऑफ बी तो 0 है, अर्थिंग है तो, ठीक है, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल ऑफ ए है। देखिए ना, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर लिख ले, क्या दिख रहा है ना, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के बाय के क्यू कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा, क्यू से क्यू कट भी रहा है, क्यू से क्यू देखिए ना कट भी रहा है, तो क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, तो ए इंटू बी ऊपर चला जाएगा। ए इंटू बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ना, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई के, नीचे में बी माइनस ए, नीचे में क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। इसको एलसीएम लेके करके देख लीजिएगा, यही आएगा। देखिए इसका एलसीएम ए इंटू बी, ए से ए कट जाएगा तो बी माइनस ए, और ए इंटू बी नीचे है तो पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। तो ए इंटू बी ऊपर चला गया, नीचे बी माइनस ए। के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ऊपर चला जाएगा। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये हो गया जब आउटर सरफेस को अर्थिंग के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। देखिए बड़ा में से छोटा घटा हुआ है, बड़ा में से छोटा माइनस हुआ, छोटा में से बड़ा मत कर दीजिए तो नेगेटिव में आ जाएगा। बोलेगा अरे इस बर्तन में कितना पानी आ रहा, -5 लीटर। अरे -5 लीटर क्या मतलब है, 5 लीटर वो हमको देगा क्या, बर्तन आपको कहाँ से पानी देगा। तो इसलिए बड़ा में से छोटा घटाना, बी माइनस ए, इसको नेगेटिव में नहीं घुसा देना ए माइनस बी करके, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा घटाना है, बी माइनस ए। चलिए इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए। लिखिए, चलिए ये तो था जब आउटर स्फीयर को ऑर्थेड किए थे। अब इनर को कर दीजिए। नंबर 2 लिखेंगे, when inner sphere is earthed, when inner sphere is earthed, मतलब जो अंदर वाला स्फीयर को अर्थिंग कर देंगे। देखिए ये बाहर वाला है, ये इनर वाला है। इनर का रेडियस ये मान ही चुके हैं पहले ही,
बार बार वही मानेंगे, बाहर वाला का रेडियस बी हो गया, बाहर वाला का रेडियस बी हो गया। तब अंदर वाले स्फीयर को, कई लोगों के मन होगा सर अंदर में घुसेंगे कैसे अर्थिंग करने के लिए, ऐसा तो नहीं ख्याल आ रहा है कि सर अंदर में घुसेंगे कैसे अर्थिंग करने के लिए। अरे एक वायर इधर थोड़ा सा हल्का सा होल कर दीजिए, वायर जोड़ के अर्थिंग कर दीजिए। कई लोग के मन में आ रहेगा सर ये अंदर में कैसे घुस के अर्थिंग करेंगे, ये तो अंदर में बंद है। तो क्या करेंगे ना, इधर से थोड़ा सा होल कर देंगे, अंदर घुस जाएंगे और यहाँ से वायर जोड़ के बाहर अर्थिंग कर देंगे, तो इनर स्फीयर अर्थेड हो गया क्या। चलिए बहुत अच्छा। तो इस बार बाहर वाले को चार्ज क्यू देंगे और अंदर वाले पे मान लेते हैं कि चार्ज क्यू डैश इंड्यूस्ड हुआ है। अंदर वाले पे मान लेते हैं बाहर वाले को चार्ज क्यू दिया, अंदर पे चार्ज जो है क्यू डैश इंड्यूस्ड हुआ है। तो सबसे पहले तो इंड्यूस्ड चार्ज निकालना अपना पर्पस है। चलिए इस स्फीयर का नाम ए दीजिए, इस स्फीयर का नाम बी दीजिए। तो भी ए इक्वस टू 0 होगा कायदे से देखें तो, क्योंकि अर्थिंग है। भी ए इक्वस टू 0 होगा, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ए विल बी 0 बिकॉज स्फीयर ए इज अर्थेड। मतलब स्फीयर ए को अर्थिंग कर दिए, ज़मीन के अंदर तार जोड़ के गाड़ दिए हैं, घर में देखे होंगे, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो भी ए इक्वस टू 0। चलिए तो भी ए इस क्यू चार्ज के द्वारा, इस क्यू चार्ज के द्वारा इसके ऊपर पोटेंशियल, इसके ऊपर देखिए किसी भी स्फीयर में इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना इसके सरफेस पे होता है। किसी भी स्फीयर ड्राइव कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। तो इस पे क्यू चार्ज है, तो इसके द्वारा इसके अंदर, ये तो अंदर वाला पार्ट हो गया, तो के क्यू बाय बी, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा के क्यू बाय बी प्लस इस क्यू डैश के द्वारा, इस क्यू डैश के द्वारा के क्यू डैश डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 0। के चला गया 0 के पास, क्यू डैश ए बाय क्यू डैश बाय ए इक्वल टू माइनस क्यू बाय बी, माइनस क्यू बाय बी। तो क्यू डैश इक्वल टू हो गया, क्यू डैश इक्वल टू हो गया आपको, यहाँ से ए को इधर फेंकिए, माइनस ए बाय बी क्यू। मतलब ये हुआ कि जब अंदर वाला का पोटेंशियल 0 होगा, जब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 0 होगा, तो जो ये क्यू डैश होगा, जो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज होगा, वो होगा माइनस ए बाय बी इंटू क्यू, माइनस ए बाय बी इंटू क्यू, माइनस ए बाय बी इंटू क्यू। चलिए तब चार्ज निकल गया, तो पोटेंशियल निकालना आसान है, पोटेंशियल निकालना आसान है। इधर मिटा दें, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, इंड्यूस चार्ज निकाल लीजिए, लिख लीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, लिख लीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए अब एक स्टूडेंट कमेंट में लिख रहा है कि सर वो 5 सेकंड का क्यों टाइम देते हैं, जिसको लिखना होगा वो पॉज करके लिख लेगा। अरे हम भी परेशान होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, कायदे से देखें तो भी बी माइनस ऑफ भी ए। बोलेगा सर पिछली बार भी ए माइनस भी बी लिखे थे, इस बार आप भी बी माइनस भी ए लगे, चुपके से ये पलटी क्यों मार रही है। ठीक है, तो समझिएगा बात को, इसलिए किया ऐसा कि पहले वाले को चार्ज अंदर वाले को दिए थे, तो बाहर वाले का पोटेंशियल 0 था। इस बार क्या है, अंदर वाले का पोटेंशियल 0 है, इसलिए बी बी माइनस बी ए कर लिए, बी ए तो 0 होगा। ओवरऑल नीचे में तो डेल्टा भी करना है, डेल्टा भी करना और वो भी पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तो बी बी माइनस बी ए इसीलिए कर लिए क्योंकि अंदर वाला का ए तो 0 हो जाएगा अपने आप। अगर इसको बी ए माइनस बी बी गलती से किए तो कैपेसिटेंस आपका नेगेटिव में आ जाएगा, और कभी भी किसी भी चीज़ का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। चलिए तो C इक्वल टू क्यू, चलिए पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी ध्यान से देखिए, इस पे पोटेंशियल इस क्यू चार्ज के द्वारा के क्यू डिवाइडेड बाय बी प्लस इस क्यू डैश चार्ज के द्वारा, इस क्यू डैश चार्ज के द्वारा के क्यू डैश डिवाइडेड बाय इसके सेंटर से बी डिस्टेंस पे है तो बी माइनस 0। ये तो 0 है तो भी ये पूरा का पूरा भी है, ये पूरा का पूरा भी है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ और काम कर ले, इसको मिटा दें, अब कोई काम नहीं। चलिए मिटा दें। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है सर, मत मिटाइए। अच्छा इस पर फिर भी मिटाएंगे क्योंकि जगह कम है। चलिए देखते हैं, के बाय बी कॉमन, C इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय के बाय बी कॉमन,
ए बाई बी कॉमन जो दोनों में होता है वो कॉमन हो जाता है। क्यू प्लस क्यू डैश का वैल्यू देखेंगे तो माइनस ए बाई बी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। अच्छा क्यू भी कॉमन ले लीजिए ना, क्या टेंशन है, क्यू जैसे कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन के क्यू डिवाइडेड बाई बी 1 माइनस ए बाय बी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या आ रहा है, चलिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक बार और लिख लेते, क्यू से क्यू कैंसिल, बहुत अच्छा, 1 बाई के बाय बी, अंदर में क्या हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा ना, तो बी इंटू बी स्क्वायर, ऊपर बी इंटू बी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बी माइनस ए। ध्यान दीजिए के को लिख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आर, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लिए, चलिए मिटा दें। अच्छा इस सी को ये भी लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखें ना, सी इक्वल टू क्या है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसको ये भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगा, देखिए ना बी माइनस एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ए इंटू बी, जब ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए भी बनेगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। मतलब पुराने वाले का क्या था, जब आउटर सरफेस को आपने अर्थिंग किया था तो आपका वैल्यू यही आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बी माइनस ए। इस बार इसमें थोड़ा सा ऐड हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ऐड हो गया, तो कहने का मतलब ज़्यादा कैपेसिटी कौन से केस में हुआ, जब इनर वाले को अर्थिंग किए तब या जब आउटर वाले को अर्थिंग किए तब। तो इसका आंसर है कि जब आउटर वाले को अर्थिंग किए थे तो कम आया था, मतलब जब इनर वाले को अर्थिंग किए तो अपना कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा आया, अपना कैपेसिटेंस जो है ज़्यादा आया। चलिए इफ बोथ द स्फीयर्स आर शॉर्ट सर्किटेड, if both the spheres are short circuited, अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे if both the spheres are short circuited, कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट पहले भी बता चुके हैं, दोनों स्फीयर हैं और दोनों को एक वायर से लेके जोड़ दिए, तो दोनों को जब एक वायर से जोड़ दीजिए तो आप अंदर डालिए या बाहर डालिए, चार्ज तो इसी पे आएगा। तो एक तरह का ये क्या हो गया, एक तरह का ये हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला काम करेगा, ठीक है, तो बाहर वाला काम करेगा तो सिंपल सा ये कंडक्टर हो गया। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, जो कल पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे, कंडक्टर के लिए पढ़े थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लिए, चलिए हेडिंग डालेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हालांकि आप लोग इसका डेरिवेशन खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में दो कंसेंट्रिक सिलेंडर होंगे। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। रेखा सीधी बनानी है, हालांकि रेखा सीधी होती नहीं है, फिर भी हम बनाएंगे। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि रेखा सीधी है। मान लीजिए, अरे मानने में क्या है, मान लीजिए रेखा जो है बहुत ही सीधी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधी है रेखा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, बाहर वाले को अर्थिंग करते हैं। हालांकि बाहर अंदर दोनों हो सकता है, लेकिन अपने लोग एक केस में पढ़ेंगे, बाकी आप लोग तो है कर ही सकते हैं, टैलेंटेड हम जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पर मान लिया जाए कि आपने प्लस क्यू चार्ज ला के चिपका दिया, इस पर क्यू चार्ज ला के आपने चिपका दिया। बाहर वाला इसमें अर्थिंग है, बाहर वाला आप इसमें अर्थिंग है, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। इस पर कितना आ जाएगा, पोटेंशियल जीरो करने के लिए माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल जीरो करने के लिए अंदर वाले का रेडियस मान लेते हैं ए और बाहर वाले का रेडियस मान लेते हैं बी। बाहर वाले का रेडियस मान लेते हैं बी, अंदर वाले का नाम दे देते हैं सिलेंडर ए, बाहर वाले का नाम दे देते हैं सिलेंडर बी। अंदर वाले का सिलेंडर ए, बाहर वाले का नाम सिलेंडर बी। चलिए इसका लंबाई भी मान लें क्या, मान लेते क्या जा रहा अपना let length of capacitor is L, length of capacitor is L, inner radius is A and outer radius is B and outer radius is B। चलिए इसको लिखिए, लिखिए फिर करेंगे, लिखिए इसको। लिख लिए, चलिए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना हो जाएगा अपना, क्यू अपॉन एल, ये पूरा का पूरा। अगर इसको लाइन मान ले, समझ ध्यान से, अगर इसको पूरा का पूरा लाइन मान ले, अगर इसको पूरा का पूरा देखिए, एक सिलेंडर के बाहर दूसरा सिलेंडर, ठीक है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर इस लाइन के अलॉन्ग सिर्फ चार्ज देखें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था अपना टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज क्या है, क्यू, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय एल, जहाँ यूज़ पड़ेगा करेंगे। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय एल। ठीक है, इस लाइन पे अगर चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू अपॉन एल।